भगवान विष्णु का पहला छल नृत्य की अप्सरा अवतार। कई युगों पहले एक बृकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। बृकासुर का विवरण शिव महापुराण में विस्तृत रूप में किया गया है। बृकासुर बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की घोर तपस्या करता रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने बृकासुर को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। बृकासुर ने भगवान शिव से वरदान में कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वो जलकर उसी में भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु बोलते हुए ये वरदान दे दिया। यहीं से बृकासुर का नाम भस्मासुर पड़ा। अब भस्मासुर को अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति की अनुभूति होने लगी। भस्मासुर के मन में अचानक ये विचार आया कि देवता सदैव असुरों और दैत्यों से छल कपट करते आए हैं। अब ये वरदान सच में मिला है या नहीं। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों ना इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णु जी की शरण में छुप गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोहपाश में बन गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर भी अप्सरा के साथ साथ ताल कदम मिलाते हुए नृत्य करने लगा। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर भी उन्हीं की नकल करता हुआ अपने सर पर जैसे ही हाथ रखा वो वहीं जलकर भस्म हो गया। इस तरह छल और चतुराई से भगवान विष्णु ने असुर का नाश किया। भगवान विष्णु का दूसरा छल वृंदा के साथ। युगों पहले धरती पर जालांधर नाम के एक महाबलशाली असुर की उत्पत्ति हुई थी। यह उत्पत्ति समुद्र में एक ऐसे स्थान पर हुई थी जहां गंगा का जल समुद्र में आकर मिलता था। जालंधर को भगवान शिव का अंश कहा जाता है। जालंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। विवाह के पश्चात जालंधर पूरे असुर साम्राज्य का राजा बन गया। जालंधर को अपनी ताकत पर बहुत गरूर हो गया था, जिसके चलते दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समर्थन और मार्गदर्शन में जालंधर ने देवलोकों पर आक्रमण करके तीनों लोकों का स्वामी बनने की तीव्र इच्छा जताई। इधर वृंदा भगवान विष्णु की महान भक्त और उपासक के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी, जिसके चलते वृंदा अपने पति के विजय होने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का कठोर तप करने लगी। उधर देव और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वृंदा का यह कठोर तप और पतिव्रता की शक्ति जालंधर की हर युद्ध में एक अभेद सुरक्षा कवच बनकर रक्षा करने लगी। कोई भी अस्त्र शस्त्र जालंधर को छू नहीं पा रहे थे, जिसके चलते जालंधर बहुत आसानी से देवों को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। जालंधर की कामना यहीं खत्म नहीं हुई। वो शिवलोक पर आक्रमण करने कैलाश पहुंच गया। कैलाश पर जाते ही जालंधर की भेंट माता पार्वती जी से हुई। माता पार्वती जी के तेज और सुंदर रूप देख जालंधर माता पार्वती जी पर मोहित हो गया। वासना से चूर जालंधर ने विवाह का प्रस्ताव माता पार्वती के सम्मुख रखा। माता ने जालंधर को वहां से चले जाने को कहा। तब जालंधर ने बलपूर्वक माता पार्वती को ले जाना चाहा। उसी समय माता ने भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हुए। जालंधर और शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ प्रलय मच गई। सारे लोक परलोक इस युद्ध को देख रहा था। भगवान शिव जालंधर पर जो भी वार करते उससे जालंधर को कोई हानि न होती।
युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। भगवान शिव मन ही मन भगवान विष्णु से आग्रह करने लगे कि प्रभु, पता लगाओ कि आखिर कौन सी शक्ति जलांधर की रक्षा कर रही है। प्रभु, इसका तुरंत कोई समाधान निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु समझ गए कि कौन सी शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही है। यह शक्ति थी पतिव्रता और भगवान विष्णु की कठोर तप की। भगवान विष्णु ने तुरंत जालंधर का रूप धरा और अपनी माया से राक्षसों की सेना तैयार की। सेना सहित भगवान विष्णु धरती पर वृंदा के महल में पहुंचे। जालंधर को देख वृंदा ने तप करना छोड़ जालंधर के निकट आई और आरती उतारी। भगवान विष्णु जी ने तप को खंडित करवा दिया था, लेकिन पतिव्रता की शक्ति तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी को मजबूरन पति धर्म का नाटक भी करना पड़ा, जिसके चलते वृंदा की पतिव्रता शक्ति नष्ट हो गई। शक्ति नष्ट होते ही वहां कैलाश पर भगवान शिव जी ने जालंधर का गला धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का वध होते ही स्वर्गलोक पुनः देवताओं का हो गया। भगवान विष्णु जी ने वृंदा के साथ यह छल किया। सत्य का पता चलने पर क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इसके बाद क्रोध भरे मन से वृंदा ने खुद का आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भगवान विष्णु का तीसरा छल मोहिनी रूप। एक बार महर्षि दुर्वासा बैकुंठ धाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने राजा इंद्र को अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपनी ओर आते हुए देखा। महर्षि दुर्वासा जी ने उनका स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें कमल के फूल की दिव्य माला भेंट की। अहंकार में डूबे इंद्र ने भेंट स्वरूप मिले उस कमल की माला को मामूली समझकर उसे अपने हाथी ऐरावत के सर पर फेंक दी। माला गिरकर हाथी के पैरों में जा गिरी। ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। दिए गए भेंट का इस तरह निरादर करने पर महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर महर्षि दुर्वासा जी ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिसके चलते इंद्र की सभी शक्तियां नष्ट हो गई। इंद्रलोक इंद्र से विहीन हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दैत्यों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर दैत्य ने इंद्रलोक पर अपना कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। त्राहिमाम करते हुए इंद्र ब्रह्मा जी सहित श्री हरि के चरणों में सहायता हेतु पहुँचे। भगवान विष्णु संसार एवं मानव जाति के कल्याण के लिए लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन पर विचार विमर्श कर रहे थे कि इतने में इंद्र भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता गणों के साथ भगवान विष्णु के सम्मुख पहुँचे। श्री हरि के सम्मुख इंद्र अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब श्री हरि विष्णु के मन में समुद्र मंथन को लेकर एक तीर से दो निशाने वाली एक ऐसी युक्ति आई, जिसने इंद्रलोक भी वापस मिल जाए और समुद्र मंथन भी हो जाएगा। श्री हरि विष्णु इंद्र सहित सभी देवताओं को अमृत का लालच देते हुए बोले, अब दैत्यों से मुकाबला करके अपना इंद्रलोक वापिस लेने के लिए तुम सभी देवताओं को अमरता हासिल करनी होगी। इसके लिए तुम सबको अमृत का सेवन करना होगा और यह अमृत प्राप्त करने का एक ही विकल्प है और वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि समस्त संसार तथा मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तुएं बाहर निकल कर आएंगी। लेकिन समुद्र मंथन सभी देवता मिलकर अकेले नहीं कर पाओगे। इसके लिए असुरों की भी मदद लेनी होगी।
इसलिए आप असुरों से यह संधि करो कि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को हम सब आधा आधा बांट लेंगे। सभी देव यह प्रस्ताव लेकर बिना देरी किए असुरों के पास पहुँचे। प्रस्ताव में अमृत का नाम सुनते ही सभी दैत्य समुद्र मंथन के लिए तुरंत राजी हो गए। इस तरह भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। तब श्री हरि ने अपनी शक्ति का भी सहयोग देकर उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंदराचल को मथानी एवं बासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री विष्णु की नजर मंथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप बनकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, परिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पंचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चश्रवा और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे, ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। तब श्री हरि विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी रूप धरकर देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत को समान रूप में बांटने का प्रस्ताव रखा। सभी दैत्य भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार पर पूरी तरह से मोहित हो चुके थे। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस छल का जैसे ही पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। इस प्रकार सभी असुरों ने इंद्रलोक को छोड़कर चले जाना ही समझदारी समझी, क्योंकि अब वो देवताओं को पराजित नहीं कर सकते थे। देवता अमृत के सेवन से अब अमर हो चुके थे।